नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आज हम आए हैं एक बहुत ही स्पेशल कवरिंग करने के लिए। हम हैं कानपुर आगरा ट्रांसपोर्ट नगर, बाकरगंज चौराहा थोड़ा सा आगे आते हैं और जहां खड़े हैं वो यहां के हनुमान मंदिर के जस्ट सामने की बिल्डिंग है, जगह है, वहां हम खड़े हुए हैं। और खड़े कहाँ हैं वो हम दिखाना चाहेंगे। अमित से कहेंगे जरा दिखा दीजिए। बाबा नीम करोड़ी जी की रसोई, ये बाबा नीम करोड़ी जी की रसोई नाम रखा हुआ है। और इस रसोई की खासियत क्या है कि यहाँ पर एक प्लेट 10 रुपए की मिलती है, बाबा के प्रसाद स्वरूप मिलती है। और लोग अभी तो कम भीड़ है, अंदर दिखाएंगे, चल के रिव्यू लेंगे कि वाकई 10 रुपए में कितना अच्छा यहाँ खाना मिलता है। कब से लोग यहाँ पे इस खाने और व्यंजन का लुत्फ़ उठा रहे हैं और खा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे इस जगह पूरी गाड़ी से, जहाँ पीछे दिखा सकते हैं कि इस जगह पे लोग देखिए प्लेट लेके आ रहे हैं। यहाँ लाइन लगती है जब सुबह शुरुआत होती है 12 से 2 की शुरुआत, 12 से 2 का एक टाइमिंग रहता है। यहाँ पे लाइन लगती है। कुछ लोग देखिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अंदर हम पूछते हैं, चलिए अंदर आते हैं, देखते हैं 10 रुपए में क्या क्या मिलता है। वाकई क्या व्यंजन इतने स्वादिष्ट रहते हैं। तो यहाँ आप टोकन लेते हैं क्या? यहाँ पे कितने रुपए का एक टोकन है? 10 रुपए का ही है। 10 रुपए का टोकन। क्या प्रोसेस रहता है? आप 10 रुपए लेने के बाद किस तरह का टोकन दिखाते हैं? ये नीला टोकन है, 10 रुपए का है। जाइए, वहाँ पे भोजन की पूरी थाली मिलेगी, बाद में यहाँ शरबत मिलेगी। तो आप जैसे ही गेट में अंदर एंट्री करेंगे, ये भैया यहाँ बैठे हुए हैं और भैया तुरंत टोकन देते हैं। 10 रुपए लेने के बाद ये नीले कलर का टोकन देते हैं। देख सकते हैं एक बार, ये नीले कलर का टोकन मिलेगा। इसका मतलब आपने 10 रुपए जमा कर दिए हैं और आप भोजन की थाली ले सकते हैं। और आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं, आप शुरुआत से टोकन देते हैं, लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पे डेली? शुरुआत में 100 से 150 लोग आते थे। उसके बाद बाबा का मन था कि 250-300 लोग, उसके बाद 350 लोग आने लगे। अब लगभग रोज 350, 360 इस तरीके से लोग आते हैं। 360 लगभग 2 घंटे में यहाँ पर 300 से 350 लोग डेली भोजन करके जाते हैं। वाकई पुण्य का काम है कि 10 रुपए में भरपेट थाली भोजन करना और ये देना वाकई बहुत बड़े पुण्य का काम है। आप यहाँ पानी देते हैं? अच्छा, ये क्या है? ये शरबत शरबत है, प्रसाद स्वरूप देते हैं सर? बिल्कुल सर, प्रसाद स्वरूप है ये। और ये जब 10 रुपए थाली में जब आदमी भरपेट खाना खा के निकलता है तो हम उसको शरबत देने के प्रावधान है। मैं उसको मीठा करवाने के लिए शरबत देता हूँ। मतलब कहते हैं ना कि भोजन के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो उस तरीके से ये है कि जब आप भोजन करिए तो इसके बाद वहाँ से जब निकलेंगे, मैं अभी बाद में ले लेता हूँ, थैंक यू। तो ये शरबत लेते हुए निकलिए भैया, निकलिए आप। ये देखिए गिलास इवेंट लेके जा रहे हैं, शरबत लेते हुए जा रहे हैं। आप खाना खा चुके हैं? जी। अच्छा है, कैसा खाना है यहाँ? बहुत अच्छा है, बढ़िया 10 रुपए में आप सोच सकते थे कानपुर में कहीं और ऐसा खाना मिल सकता है? नहीं, बहुत बढ़िया खाना है। आप लोगों को बहुत अच्छा है जो चल रहा है, आप लोग चला रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। स्वच्छता भी है, यहाँ का रहन सहन भी बहुत अच्छा है। यही काम करते हैं? जी, यही करते हैं बगल में, कानपुर दिल्ली। काफी पैसे बच रहे होंगे अब ना? मतलब बच रहे हैं। खाना 50-60 हाँ, वही 7-10 रुपए मिल रहा है, वो तो बच ही रहा है। बिल्कुल। बाकी खाने का टेस्ट लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट है, सुंदर भी है, अच्छा भी है, और सब कुछ भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लेट की कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार आप लेना चाहो ले सकते हो। जी सर। अच्छा, तो ये हाँ हो जाता है, एक ही बार में हो जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक ये थे हमारे साथ और इन्होंने बताया कि ये देखिए चाचा एकदम भरपेट खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। कैसा खाना बनता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया खाना बनता है। बहुत बढ़िया। हाँ। ऐसा खाना 10 रुपए मेरे ख्याल से जल्दी तो कहीं मिलेगा नहीं, घर में भी नहीं मिलेगा भाई। नहीं, घर में कहीं नहीं मिलेगा सर। 10 रुपए में नहीं। अमूमन क्या होता है कि जो अमूमन क्या होता है कि 10 रुपए का खाना, 10 रुपए का खाना हमारे घर में भी नहीं होता होगा। देखिए फुल लोडेड थाली है ये। हम इसे कहेंगे थाली दिखा दो जरा। ये सब्जी है एक तरह की, दूसरी तरह की ये हलवा है लग रहा मुझे। ये पूड़ी है, पूड़ी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार ले सकते हैं। चावल है, पापड़ है, फुल्ली लोडेड एकदम वीआईपी थाली है एक तरीके से। 10 रुपए में ये चाचा भी देखिए लुत्फ उठा रहे हैं। कैसा है चाचा खाना? जय बाबा की। जय बाबा की। बहुत अच्छा खाना है। तो खाने की क्वालिटी हो तभी तो देखिए ना भीड़ हमारे चारों तरफ भीड़। बाबा कुछ कहना चाहे? ऐसा खाना लड़का हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, ये बाबा कृपा है। अच्छा। राइट, बाबा सब कृपा है। गरीब पेट भरता है, ये सारे लगते हैं। ध्यान दीजिए जरा, चेहरा कितना खुश है कि
10 रुपए ये में इस बाबा तरह कृपा का ये खाना- सब। राम दरबार है, ये राम दरबार है। यहाँ पे कोई चीज संपन्न भंडार भर रखे हैं। हर चीज संपन्न है। और जो इसमें हाथ लगा रहे हैं वो हमसे ज्यादा संपन्न हो जाए। बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हम क्या कहना चाहते हैं, हम तो कहते हैं भगवान इनका भंडार भरे रखे, जो आदमी ये काम चालू करी। अच्छा, बहुत आसान हो गया है कुछ आपके लिए कि खाना 10 रुपए में मिल रहा है कम से कम। बहुत 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 बढ़िया यार भाई, बहुत बढ़िया, एक नंबर का काम बढ़िया है भैया। अल्लाह तुम्हें और अता फरमाए। तो देखिए ये कह रहे हैं कि मैं बन के मैं बता रहा हूँ कि देखिए पीछे से जयकारे भी लग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं जो भी खाना मिल रहा है बहुत सही खाना मिल रहा है, बहुत टेस्टी है। 10 रुपए में मेरे ख्याल से इस तरह का खाना नहीं मिल सकता है। मनहर जी, मनहर जी, हम आपके आग्रह पे यहाँ पे आए हुए हैं और ये मनहर जी हैं। मनहर जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मनहर जी, आज ये जो भंडारे की पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं। हाँ जी सर। खैर, ये तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं। मनहर जी बहुत सालों से भंडारे की व्यवस्था देख रहे हैं और जाने कितने लोगों को इसी तरीके से खाना खिला रहे हैं। मैंने देखा है आपकी सालियों को। मनहर जी, ये पूरा भंडारा आप देखते हैं, 10 रुपए में कैसे पॉसिबल कर पाते हैं आप? सर देखिए, हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं ना कभी कोई कर सकता है। करने वाला ऊपर वाला हमें माध्यम बना के भेजता है। कैसे व्यवस्था होती है बाबा जाने, कैसे व्यवस्था होती है परमात्मा जाने। हमारा उद्देश्य है सिर्फ भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। पिछले 5 साल से मुहिम चलती आ रही है और चलती रहेगी आजीवन, जब तक ये सांस है। जब तक इंसान है ये मुहिम ऐसे है, जब तक सांस है, जब भाई इंसान, जब तक ये मुहिम चलती रहेगी। आप वहाँ भी कानपुर में शास्त्री नगर में आपका निवास है, आप वहाँ लगातार वर्क करते रहे, यहाँ कर रहे हैं भैया। हम आपके सैल्यूट करते हैं कि कोई मदद करता है क्या आप किन सब कामों में? ईश्वर के अलावा नहीं, सिर्फ परमात्मा मदद करता है। सिर्फ परमात्मा मदद करता है और परमात्मा ही किसी न किसी के घट में बैठता है, किसी न किसी को प्रेरित करता है और वो यहाँ आता है, अपनी सेवा सहयोग राशि देता है और वो सेवा बराबर चल रही है। 100 लोगों को खाना खिलाने की मुहिम चालू हुई थी। आज 350 आदमी खाना खाता है। कैसे खाता है ये बाबा ही जाने। लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डेली 10-20-50 आदमी बढ़ता ही जा रहा और बढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं। 1000 आदमी खाना खाए तो भी इस भंडारे में कोई कमी नहीं है। क्या टारगेट है? कुछ ऐसा है कि दिमाग में चल रहा है कि इतने लोग अब आने चाहिए? हम ये मान के चलते हैं कानपुर में कोई भूखा ना सोए। कानपुर में कोई भी भूखा ना सोए, मनहर जी का ये कहना है। इसलिए आज तो 10 देख ही रहे हैं। मनहर जी की और भी रसोइयाँ चलती थी पहले भी, वो अभी भी चल रही हैं। मानवता की रसोइयाँ हाँ, 29 जगह पे जाती हैं, 5 रुपए में खाना खिलाती हैं। जितनी भी कानपुर की लेबर मंडी है, आज भी गाड़ी जाती है और उनको खाना खिलाती है सुबह 6:30 बजे से। सुबह 6:30 बजे से खाना खिलाती है। 29 रसोइयाँ अभी भी चल रही हैं। 29 अलग-अलग स्पॉट पे खाना जाता है। हाँ, ये टाइमिंग क्या है इसकी, जरा दर्शकों को बता। यहाँ पे रसोई 12 बजे चालू होती है और 3 बजे तक हम ऑपरेट करते हैं और तब तक ऑपरेट करते हैं जब तक आखिरी व्यक्ति भी दरवाजे पे वापस नहीं जाने देते हैं, तब तक खाना खिलाते हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाईटेक वाला। कभी क्या रसोई में खाना कम पड़ा? नहीं, बाबा के आशीर्वाद से कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब भूखा कम पड़ सकता है लेकिन खाना कम नहीं पड़ सकता मनहर भैया की रसोई में और बाबा नीम करोली बाबा की रसोई में खाना नहीं कम पड़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो मनहर जी यहाँ पे पूरे भंडारे का कार्यक्रम देखते हैं और पहले से भी मैं इनको जानता हूँ। 29 रसोइयाँ इनकी मानवता की इसी तरह की रसोइयाँ चल रही हैं। कानपुर में कई सेंटर्स हैं जहाँ पे खासकर जहाँ पर लेबर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, सुबह सुबह उसको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, जल्दी उठ के अपने काम पे लग जाता है, वहाँ पे इनकी रसोइयाँ चल रही हैं। और भी लोगों से बात करेंगे कि इनके माध्यम से ये कार्य संचालित हो रहा है। वो तो मैंने आपको खाना खाते हुए दिखाया था, लेकिन अब मैं दिखा रहा हूँ वो लोग भी तो दिखने चाहिए ना जो सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास से दिखा दो आके अमित। यहाँ पे चावल है, चावल सर्व हो रहा है। वो रसोई का आपका सब्जी है पूरी वहाँ से सर्व हो रही है। दादाजी हलवा रख रहे हैं। इतनी अच्छी थाली सजाई जा रही, इतने प्रेम से सजाई जा रही है। सेवादार अपने आप को लिखे हुए हैं, इतने प्रेम से ये थाली सजा रहे हैं। 10 रुपए में ये पूरी थाली। दादाजी कैसे 10 रुपए में पूरी थाली? पूरी ऐसी व्यवस्था है कि आपका पेट पूर्णतः भर जाएगा। लाइन लगा के सबको दिया जा रहा है। सब्जी का टोकन कब से आ रहे हैं यहाँ पे लाइन लगाने? अरे यहाँ रहकर महीना भर से ऊपर हो गया। महीना भर से ऊपर हो गया। हाँ जी। कैसा मिल रहा है खाना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कुछ आसान हुआ जिंदगी में? अरे बहुत ज्यादा बहुत आसान हुआ है। क्या करते हैं आप?
हम मेहनत करते मजदूरी। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। ज़्यादातर मेहनत कश मजदूर लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वाकई मानवता की एक मिसाल पेश की जा रही है रसोई के द्वारा। 10 रुपए में लगभग एक टाइम का खाना तो आपको मिल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं? जी। जॉब करने के बाद यहाँ पे आते हैं? ओके, हाँ। मतलब इतना खाने का स्टैंडर्ड अच्छा है कि आप नाम सुन के यहाँ पे आए हुए हैं। जी जी। चलिए, लीजिए अपनी थाली लीजिए। तो ये देखिए लाइन लगा के सभी लोग आ रहे हैं और ऊपर वाली की कृपा से मनर जी ने बताया कि व्यक्ति कम पड़ जाते हैं, खाना कम नहीं पड़ता है। कब से आ रहे हो दोस्त? 10 दिन से। 10 दिन से आ रहे हो। किसने बताया था क्या? नहीं, यहीं पर काम करते अच्छा, यही काम करते तो 10 दिन में क्यों शुरुआत करी भाई? इससे पहले आए थे? 10 दिन आया हुआ है। 10 दिन यही आया हुआ। अच्छा, जब से देखो ये अक्सर लोग जब बाहर कमाने खाने आते तो लगता है कि हाँ खाना कहाँ मिलेगा हमको, कैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे सुबह उठ के खाना बनाएंगे, दोपहर का भोजन कहाँ होगा। ये 10 दिन से आया हुआ है और शुक्र है आप लोगों का कि उसको माँ के खाने की याद नहीं आ रही होगी जिस तरह का आप खाना बना रहे हैं। माँ के खाने की याद तो नहीं आ रही? मतलब मम्मी के खाने की याद तो नहीं आ रही? घर में कोई हैगा उससे खाने, घर के खाने की याद तो नहीं आती है ऐसा खाना देखने के लिए? नहीं, अच्छा है खाना, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? एक भैया है हमारे साथ, लगातार सेवा करते हैं यहाँ पे, सेवादार के रूप में है। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा। तो आप जब से रसोई खुली है तब से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? हाँ, तब से कर रहे हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि बस सेवादार हो, कुछ पेमेंट ऐसा कुछ तो नहीं है? सेवादार सेवा हैं, कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मन से कैसे आया कि भाई सेवा की जाए? अच्छा लगता है, गरीबों को खाना खिलाना, मतलब अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है, इसलिए आप यहाँ पे। जी जी, जी जी जी, बहुत शांति मिलती है। तो ऐसे ही सभी लोगों का यही हाल, सभी लोग इसी तरीके से गरीबों की मदद के लिए शांति करते हैं। आप भी सेवादार हैं यहाँ पे? सेवादार समझिए, बाबा के सेवा में लगे। कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? जब से रसोई खुली है? यहाँ तो 3-4 महीने से आ रहा हूँ। बाबा के साथ पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। बाबा के साथ मतलब 1 साल पहले मेरे को जानकारी हुई, तब से मैं जुड़ा हूँ। कहाँ पे? कहीं नहीं, यूट्यूब पे देख के। अच्छा, जैसे आप लोगों के चैनल देख के। अच्छा। मतलब आप नीम करोली बाबा जी के भक्त हैं? जी। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ पे आप सेवादार हैं, उनके नाम से यहाँ रसोई चल रही है। यहाँ पे रसोई चल रही, रसोई का कानपुर में पता लगा तो यहाँ आया। जैसे जैसे जहाँ पता लगा वहाँ एक बार जरूर गया। फिर जहाँ जैसा समय मिलता है, जैसा मौका पड़ता है, जैसा मौका मिलता है तो बाबा के दर्शन के लिए जरूर इधर आ जाते हैं और वहाँ पे लोग लाइन लगा रहे हैं। बिल्कुल। हमें एक बार लाइन फिर दिखा दीजिए। देखिए लाइन कम होती है और इसके बाद फिर बढ़ जाती है। क्या खुशी महसूस होती है भाई? खुशी क्या, दिल को शांति बहुत मिलती है, सुकून बहुत मिलता है। भाई बाबा का मंदिर है पनकी में, वहाँ जाने पे या दिल्ली में है, लखनऊ में है, सब जगह जाके ये होता है कोई मन में उलझन हो, जाके वहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर तो शांति बहुत मिलती है। बिल्कुल शांति मिलती है। उसी शांति और जिस तरह से आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, आप लोग वाकई सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप लोग कानपुर आगरा ट्रांसपोर्ट टीपी नगर में जो आपने रसोई खोली है, गरीब लोगों के लिए जो रसोई खोली है, वाकई अच्छी है, बहुत अच्छा है। ऐसी और कोई रसोई तो मेरे ख्याल से कानपुर में नहीं चलती। कानपुर में इन्हीं की एक चलती पनकी में, पनकी स्टेशन के बाहर लगाई जाती है, वो मंगलवार को सिर्फ। लेकिन यहाँ तो मनर जी सोमवार से शुक्रवार शनिवार तक चलती है। 6 दिन चलती है। संडे ऑफ रहता है? संडे ऑफ रहता है, बाकी आगे विचार चल रहा है संडे चालू करने का। अच्छा। भाई जैसे यहाँ संडे को ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद रहती है, लेबर कम रहती है, तो आगे अभी 10 मिनट पहले भी बात हो रही थी यहाँ पे कि संडे को भी चालू की जाए। मतलब जो कुछ रहते नहीं, जैसे 300-400 आदमी खाता है, नहीं खाएगा 200 खाएगा, कुछ तो खाएगा। बिल्कुल सही बात है। कुछ तो रुकते होंगे यहाँ पे और तो जिनको आपके टेस्ट की, आपके यहाँ पे फैसिलिटीज की आदत पड़ चुकी होगी, वो बेचारा कहाँ जाएगा संडे को? संडे के लिए फैसिलिटीज देनी शुरू कीजिए। फैसिलिटीज की बात नहीं है, एक तरह से ये आदत हो जाती है घर का खाना। बिल्कुल। जैसे आप अपने घर में रोज खाना खाते हैं ना, तो ये भी घर की तरह है, ये परिवार है। मनर जी जल्दी संडे को शुरू कर दीजिए, क्योंकि 6 दिन आदत आपने डलवा दी है उनको घर के खाना खिलाने की। संडे को डिमांड होगी लोगों की, आप लोग संडे को खाना चाहते हैं? सब कहेंगे चाहते हैं भाई। आज ही ये बात हो रही थी कि संडे बाहर का भी खाना चाहता है। सर धर्मपत्नी भी हैं, सुबह 3 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक सेवा होती है, एक दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन अगर बाबा चाहेंगे कि संडे भी सेवा होनी चाहिए तो ज़रूर होगी। जी। मनोज जी का भी परिवार है, उसको भी समय चाहिए। अच्छा, सही बात है। परिवार और दिन भर 6 दिन सेवादार बने रहते हैं, एक दिन तो परिवार के साथ रहना ही पड़ेगा। दोस्तों अभी तक हमने दिखाया कि कैसे यहाँ पे लोग सेवा का लाभ ले रहे हैं। हमने उनसे बात करी, उनका रिव्यू जानने की कोशिश करी कि वाकई 10 रुपये में खाना
बढ़िया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा नहीं, खाना उच्च कोटि का है, घर की याद नहीं आती है, ऐसे कुछ कहना था ना आपका? खाना बहुत बढ़िया, खाना बहुत बढ़िया है। 10 रुपए के अनुसार तो खाना नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, बाबा ऊपर से करा रहे हैं, जैसे भी हो रहा है, चल रही रसोई चल रही है। और एक उद्देश्य लेके ये कह रहे हैं कि नहीं, कानपुर में कोई भी भूखा ना सोए, कम से कम उसके पास खाना नहीं हो तो यहाँ पे बाबा की रसोई में आए। है, अभी हमने बहुत लोगों से बात करी जो यहाँ पे वे पूरे खाने का जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात करी कि किस तरह से वो 10 रुपये में व्यवस्था करते हैं, सेवादारों से बात करी। लेकिन अब हम मिलाने जा रहे हैं उन शख्स से जिनने ये पूरा बीड़ा उठाया हुआ है, जिनके माध्यम से ये सारे कार्य हो रहे हैं। आज हम उनसे भी मिलाते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कैसे मन में आया है कि नहीं, एक ऐसी भी रसोई खुली जाए जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए 10 रुपये में खाना लेके जाए, भरपेट खाना लेके जाए। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, हमारे दर्शकों को एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मैं सुमित मकीजा बोल रहा हूँ और मैं यहाँ बाबा की रसोई, बाबा के आशीर्वाद से हम लोग को ये एक उनका आशीर्वाद मिला हुआ है कि जिससे हम लोगों ने ये पुनीत कार्य शुरू किया है। कानपुर में 8 महीने हो गए हैं और ये ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग है, मेरी ही है ये, और इसी बिल्डिंग में ही ये काम शुरू हुआ है, ये सेवा शुरू हुई है। कैसे मन में विचार आया आपके कि नहीं, ये भी कार्य किया जाए? क्योंकि ज़्यादातर तो उद्योगपति ट्रस्ट बना लेते हैं और अपना, मैं कहना चाहता हूँ उस तरह की बातें, और मैं बाहर देखता हूँ ट्रक की लाइन है और तो ये सभी लोग लगभग यहाँ के मजदूर हैं। कैसे मन में विचार आया कि नहीं, ऐसा कुछ किया जाए, मानवता का काम किया जाए? ये बाबा को हम फॉलो करते हैं पिछले 2 साल से, और बाबा का जो मेन वचन था, उनका ये वचन था कि लोगों को खाना खिलाइए, ज़रूरतमंदों लोगों को खाना खिलाइए और प्रेम से खिलाइए और अपने हाथ से खिलाइए। और हम लोग किस रसोई में वो तीनों वचन बाबा के हम लोग पूरे कर पा रहे हैं। हम लोग खाना बहुत प्रेम से खिलाते हैं और बस कहीं पर खड़े थे तो कोई एक आदमी ने आकर बोला कि 10 रुपये में कुछ खाना है, तो 10 रुपये हैं। तो उस दुकानदार ने कहा कि 10 रुपये में कुछ नहीं मिलता। तो ये लगा कि अगर आज किसी के पास 10 रुपये भी हैं और उसको फिर भी ये कहा जा रहा है कि 10 में कुछ नहीं मिलता, और फिर कुछ बाबा ने प्रेरणा दी, वो मन में विचार आया कि शुरू करना है। और आज बाबा की कृपा से आज 7 से 7.5 महीने हो गए हैं हम लोग ये करते हुए, और ये सेवा बाबा की प्रेरणा से है और वहीं से शुरू हुई। 100 लोगों के संकल्प से शुरू किया था कि 100 लोग खिलाएंगे हम लोग, लेकिन आज बाबा की दया से यहाँ पे 350 प्लस लोग खाना खाते हैं डेली। और 12 से 2 की यह सर्विस है। इस सेवा में 12 से 2 के बीच में जितने भी लोग आएंगे 350 नंबर तक, उसके बाद भी जो आते हैं तो हम लोग के पास कुछ फ्रूट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो उनको देकर हाथ जोड़ के मना कर दिया जाता है कि कल टाइम से आएँ। एक सवाल कौंधता है अक्सर जब कोई सेवादार होते हैं, इस तरह की सेवा करते हैं, कि कैसे पूरा पड़ता है 10 रुपये में? बहुत आलोचक भी होंगे, कहते होंगे कैसे, तो क्या कहना है आपका? देखिए, आज करने के लिए बहुत लोगों का मन करता है कि बहुत सही जगह पर दें, सही जगह पर हम लोग भी दान पुण्य करते हैं, सब लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से। कोई 1 रुपये करता है, कोई 100 रुपये करता है, कोई 10,000 करता है। ये तो देखिए कहाँ से पूरा हो रहा है तो मुझे भी नहीं पता, ये बाबा जानते हैं कहाँ से हो रहा है, क्योंकि जब 100 लोगों के संकल्प से शुरू किया था तब भी पूरा हो रहा था, और 350 लोग आज हो गए हैं तो भी पूरा हो रहा है। लोग बढ़ते जाते हैं, तो ख्याति बढ़ रही है। मैंने पूछा अभी 10 दिन में एक लड़का यहाँ पे आया था, वो खड़ा हुआ है, उसने कहा 10 दिन में घर से आया, 10 ही दिन आए हुए उसको, वो यहीं से शुरुआत कर रहा है खाने की। तो ख्याति बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ेगी। हाँ, ये तो खैर हम भी जानते हैं, बहुत लोग रिपीट आते हैं। लोग कुछ ऐसे हैं जो रोज़ खाना खा रहे हैं यहाँ पे, वही रोज़ आ रहे हैं। कुछ लोग जिनको पता लगता है वो आते हैं। हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सरदार है या ईसाई, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं। हमारे लिए बात ये है कि हम लोगों को भोजन की सेवा मिली है बाबा की तरफ से, उस सेवा को हमें पूरा करना है। भोजन तो धर्म नहीं बांट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और हम लोग के यहाँ बस एक यही है कि जूठा नहीं छोड़ना है। पहले ही लोगों को हाथ जोड़ लेते हैं कि जितना लेना हो उतना ही लो, क्योंकि थाली में नहीं बचे, ये ज़रूरी है। थाली का खाना जो है वो नाली में नहीं जाना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। और वही हम लोग करते हैं कोशिश कि यहाँ पे लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं भैया खाना ख़त्म कर लो, भैया खाना ख़त्म कर लो, जूठा मत छोड़िए, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं ये बहुतों को आज भी नसीब नहीं है। तो और 10 रुपये में एक आज की तारीख में मुझे लगता है कि एक चाय, एक समोसा तक नहीं मिलता है। और हम लोग बाबा की प्रेरणा से, बाबा की दया से
आज हम लोग के यहाँ पर 4 रोटी, चावल, पीली सब्जी, सूप और रोज़ का अलग मेन्यू है, रोज़ अलग खाना मिलता है। पनीर ऑलमोस्ट डेली होता है खाने में। तो न्यूट्रिशन का भी ध्यान है कि लेबर क्लास है और ठंडक है, जैसे तो अब गर्मी है बहुत, तो ठंडा शरबत भी आता ही है, उसी में लास्ट में मिल जाता है। तो ये सब चीज़ 10 रुपये में है। तो मेन जो हम लोग का इसमें मोटो है बेसिकली, अगर मैं कहूँ कि जो आ रहा है उसको कुछ मिले, और ये सेवा बाबा ने हम लोग को दी है किसी का पेट भरने की। इससे ज़्यादा तो हमें ना कुछ मिल सकता है जीवन में, और ना हम इससे ज़्यादा कुछ अभी लगता है कर पाएंगे। ये बाबा की प्रेरणा है, और बाबा नीप करोरी जी के सानिध्य में हम सब लोग हैं, और सारी टीम हम लोग के यहाँ की जो है वो जा चुकी है ऑलरेडी। एक 2 बार 3 बार सब कैंची जाके हो आ चुके हैं, ताकि वहाँ से भी जो है आशीर्वाद है वो बाबा का मिलता रहे। सोमवार से शनिवार तक सेवा रहती है। अभी रविवार की संडेज को नहीं होता है, और त्योहारों पर 1-2 दिन जब होली या दिवाली है, तो क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनको भी अपने घर जाना है, और 1 दिन का रेस्ट होता है। कभी कोई मेंटेनेंस है, कभी कोई सफाई है ऐसी, तो एक डीप क्लीनिंग जो होती है रसोई की, वो संडे को होती है। और आप कभी भी देखेंगे, कभी भी आप आएंगे, आपको ये जगह हमेशा बहुत साफ़ सुथरी दिखेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पोछा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खाना नहीं खिलाया जा रहा, ये एक सेवा है। प्रेम से हाँ, एक सेवा है। प्रेम भाव देखा है, और चेहरे पे जो खुशी देख रहे हैं, शांति देखते हैं, हाँ, बनता है 40-50 लोग यहाँ पे खाना खाते हैं एक बारी में, और पूरे जगह में इतनी शांति होती है, कोई आदमी बात नहीं करता है। जबकि हम आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हो हल्ला हो रहा होता है, यहाँ पर आदमी शांत मन से खाना खाता है, क्योंकि इस जगह की वाइब्रेशन ही बहुत अलग है। आप यहाँ पे कदम रखेंगे, और हमने तो यहाँ पे लोगों की बीमारियाँ ठीक होते देखा है कि वो यहाँ सेवा करने आते हैं, और उनके जो प्रॉब्लम है, उनकी जो बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ उनकी ख़त्म होने लगती हैं। ऐसे 2-3 केस हमारे सामने हो चुके हैं। तो ये सब चमत्कार है, ये बाबा का यहाँ मौजूदगी है। हमें लगता है कि वो जितने समय ये रसोई चलती है उतने समय बाबा यहाँ रहते हैं खुद, और उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहता है। ये बात हमने बहुत क्लोजली महसूस करी है। बिल्कुल, कहा जाता है कि जो पॉजिटिव वाइब्रेशन किसी की भी होती है तो वहाँ प्रस्तुत रहती है, अगर उसके नाम से कुछ अच्छा कार्य किया जा रहा है। वो मुझे आप जिस भाव से, प्रेम भाव से, सद्भाव से लोगों को खिलाते हैं, आपके चेहरे पे भी दिख रहा है, क्योंकि सबके चेहरे पे दिखता है वो भाव। जी। क्या एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या इस तरह की रसोइयाँ कहीं और भी कानपुर में अब देखने को मिलेंगी? हम चाहते हैं कि हर शहर में मिलें, और बाबा हम लोग को इतना आशीर्वाद दें कि हम ऐसी रसोई कानपुर में हर उस ज़रूरतमंद जगह पर जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वो हम खोलें। और आज 8 महीने से इसको बहुत सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। कुछ ऐसी टीम जुड़ी है, ऐसे लोग जुड़े हैं साथ में, जो सेवा में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐसा ये अकेला नहीं, कोई भी अगर ऐसा काम कर रहा है उसमें आपको वॉलंटियर्स और आपको साथ में उसके पीछे का फाइनेंशियल सपोर्ट, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चैरिटी कभी भी एक चीज़ से नहीं चलती, वो दोनों का हम लोग के पास बाबा ने बहुत भरपूर वो दिया हुआ है कि हमारे पास लोग भी हैं काम करने वाले, और इच्छा है मन की कि कम से कम 2-3 रसोई तो कानपुर में ऐसी और खोलें, और किसी और शहर में मौका मिलेगा तो वहाँ भी खोलना चाहते हैं, वहाँ भी। बाबा के आशीर्वाद से बहुत संपन्न हो आपका ये दरबार, कभी भी एक रसोई में कभी भी कोई कमी ना पड़े, और जिस प्रेम भाव चेहरे से आप सबको सर्व करते हैं, खिलाना, सब खाना नहीं खिलाते, आप सर्व करते हैं, वाकई ये कहना हमारे लिए बहुत सही होगा। ऐसे उन्नति होती रहे, ऐसे मानवता का काम आप हमेशा करते रहें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बाबा नीप करोरी जी की, जय हो महाराज जी की।